नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान जब मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नीतीश कुमार विराजमान थे एवं उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव विराजमान थे, उसी दरमियान पूरे बिहार में जातीय जनगणना कराए गए। जातीय जनगणना से जो आंकड़े निकल करके आए, उस आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। बिहार कैबिनेट के द्वारा उस आरक्षण के दायरे जो बढ़ाए गए थे, उस अधिनियम पर मुहर लगी। उसके बाद विभिन्न विभागों में जो भी भर्तियां निकले, वे नए आरक्षण नीति के अनुरूप ही रोस्टर तैयार करके और निकाला गया। लेकिन युवा कैटेगरी के जो अभ्यर्थी रहे, जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी रहे, उनके द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को माननीय पटना हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए और एक याचिका दायर किया गया। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय पटना हाईकोर्ट ने उस नए आरक्षण नीति जिसके तहत आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उसे असंवैधानिक करार कर देता है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाती है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और दोनों पक्षों की बातें सुनने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तैयार भी है। सुनवाइयां लंबी चलेगी, कब तक चलेगी यह कह पाना मुश्किल है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक पक्ष में हैं, अर्थात दोनों आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के पक्ष में खड़े हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों ये दलील देंगे जाकर के कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना संवैधानिक है, बढ़ाया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहसें चलेंगी, तब क्या सुनवाइयां होती हैं और अंततः निष्कर्ष क्या निकलते हैं, फैसला क्या दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण नीति को असंवैधानिक करार दिया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया है, इस कारण प्रशासनिक विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा जो निकाले गए वैकेंसीज हैं, भर्तियां हैं, उसे पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप परिणाम घोषित करने हेतु निर्देश प्राप्त किए गए हैं। अब इसी निर्देश का अनुपालन करते हुए बीपीएससी आयोग के माध्यम से कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न पदों हेतु जो रिक्तियां निकाली गई थी, विज्ञापन संख्या 18/2024, जिसका प्रथम मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था वह 5वें महीना में जारी किए गए थे और दूसरा लिस्ट जो जारी किया गया है वह 27 सितंबर को जारी किया गया। प्रथम लिस्ट में लगभग 423 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे और अभी जो वर्तमान में जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है 27 सितंबर 2024 को, इसमें 87 उम्मीदवारों को घोषित किया गया है और इसमें दो अलग अलग समय पर जो परिणाम घोषित किए गए वो दो अलग अलग रोस्टर के अनुरूप किया गया। 5वां महीना में चूंकि माननीय हाईकोर्ट का निर्णय नए आरक्षण नीति पर आए नहीं थे, इस वजह से नई आरक्षण नीति के अनुरूप वो परिणाम घोषित किया गया था और 20/6/2024 को माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आया। उसके बाद से जो अभी 27 सितंबर 2024 को जो परिणाम घोषित किए गए 87 उम्मीदवारों का, वह पुराने आरक्षण रोस्टर के अनुरूप जो है उसे घोषित किया गया है। तो एक ही भर्ती में दो तरह से परिणाम घोषित किए गए। यदि TRE 3.0 15 मार्च 2024 को जो हुए थे वह रद्द नहीं होता तो शायद इतने लंबित नहीं होते, चूंकि माननीय पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था वह 20 जून 2024 को आया था और उससे पूर्व ही शायद परिणाम घोषित होकर के योगदान करा लिए गए होते तो फिर TRE 3.0 भी सलट गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेपर लीक हो चुके थे, जिस कारण परीक्षा रद्द किए गए और उसके बाद लोकसभा चुनाव का घोषणा हो गया, लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद फिर जो है री एग्जाम काफी विलंब से हुआ। री एग्जाम तो विलंब से हुए ही, परिणाम भी विलंब से घोषित किए जाने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। OMR शीट विलंब से अपलोड किए गए, आंसर की विलंब से दिए गए और अब
हालांकि इससे पूर्व बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा भी, शिक्षा मंत्री के द्वारा भी और एससीएस सिद्धार्थ जी के द्वारा भी यह बार बार घोषणाएं की जा रही थी कि सितंबर के अंत तक परिणाम घोषित किए जा सकेंगे, टीआरई 3.0 का भी, हेडमास्टर का भी और हेड टीचर का भी। लेकिन अब शिक्षा विभाग से जुड़े हुए इन भर्तियों का परिणाम दशहरा के बाद घोषित किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी अभी पेंच है, दशहरा के बाद घोषित होंगे अथवा नहीं यह भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए भर्तियों में सम्मिलित जो परिणाम हेतु बेसब्री से इंतजार कर रहे अभ्यर्थीगण हैं, उनके मन मस्तिष्क में कौंध रहा है कि यदि कृषि विभाग का परिणाम जब पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप घोषित हो सकता है, तो फिर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए भर्तियों का परिणाम पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप घोषित किए जाने में इतना देर क्यों किया जा रहा है, जबकि प्रशासनिक विभाग के द्वारा निर्देश प्राप्त हैं। शिक्षा विभाग आखिर क्यों रोस्टर क्लियर करके नहीं दे रही है, जबकि टीआरई 1-2 के दरमियान देखा गया कि जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो 24 से 48 घंटा के अंदर पूरे 38 जिला से रोस्टर क्लियर होकर के एक नहीं कई दफा मंगाए गए हैं। लेकिन वहीं टीआरई 3.0 में आखिर क्या हो गया उन्हीं अधिकारी पदाधिकारियों को जो 1.5 माह में भी रोस्टर क्लियरेंस करके उन्होंने नहीं दिया और उसके वजह से विलंब हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दशहरा के बाद भी परिणाम घोषित हो पाते अथवा नहीं, लेकिन इस इंतजार में टीआरई 3.0 हेडमास्टर, हेड टीचर के अभ्यर्थियों को काफ़ी भारी नुकसान सहन करने पड़ रहे हैं, चूंकि वे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, मार झेल रहे हैं। और जितना शीघ्रता से उनका परिणाम घोषित करके योगदान करा लिए जाते, उतनी शीघ्रता से उनका वेतन आरंभ हो जाते, तो उनके परिवार के जो कष्ट हैं वो शायद दूर हो जाते। साथ ही विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है, सत्यता कितनी है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग का जो पिछले कई वर्षों का इतिहास खंगाला जाए तो अंदेशा तो बना हुआ है कि हो सकता है कि बीपीएससी आयोग के अंदर अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कुछ घालमेल किया जाता हो और जो हाथ पर हाथ धर बैठे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन न हो और जो जुगाड़ विधि का पालन करते हुए और प्रारंभ से जिस प्रकार से घुसते रहे विभिन्न विभागों में और साथ ही शिक्षा विभाग के टीआरई 1-2 या नियोजन इकाइयों के माध्यम से भी उसी प्रकार से कहीं टीआरई 3.0 में भी घुस न जाएं, तो यह भी अंदेशा लगा हुआ है। अब तो चाहे जो भी हो इंतजार करना होगा और लंबा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।